स्पेशल स्पेसिफिक टेक्निक्स जो कि आगे मेंशन है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखने वाली। ओके, ये चीज आपको सेक्शनल जो है ना, यदि आप इनको बताओ कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सेक्शनल्स का मैं बता देती हूँ। क्लैट के लिए ना, अगर आपने अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, और अब आपने मॉक दिया होगा, राइट? तो उसमें क्या होता होगा कि 2 घंटे लगातार बैठना और पूरा पेपर सॉल्व करना जिसमें 5 अलग अलग सेक्शंस हैं, काफी ओवरवेलमिंग हो जाता है, और मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाती है वो चीज एकदम से। तो हमें ना हैबिट डालनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो मॉक देने से पहले ना आप सेक्शनल देने स्टार्ट करो। आपने मान लो आज कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो लीगल का कोई टॉपिक पढ़ा, लाइक टॉर्च, ठीक है। वो मैंने पढ़ा तो मैं उसके सेक्शनल्स प्रैक्टिस कर सकती हूँ। एक उससे क्या बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। एक तो मैंने जो टॉपिक पढ़ा, मैं उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, और मैं टेस्ट भी कर लूंगी कि मुझे क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ समझ में नहीं आई। सेकेंडली, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स जो है वो इंक्रीज होंगी। आपकी स्पीड भी इसी चीज़ से मेंटेन हो पाएगी, और इवेंचुअली मॉक में भी आप इसी के चक्कर में अच्छा कर पाओगे। तो आई सजेस्ट कि पहले, अगर आपको एकदम मॉक देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो पहले आप सेक्शनल्स ट्राई करो। वो हम लोग टेलीग्राम पे डेली अपडेट करते रहते हैं। और मॉक से वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि एक तो टाइम कम लगता है। तो आप एक दो सेक्शंस लगा सकते हो अलग अलग सेक्शंस के, एज कम्पेयर टू गिविंग अ मॉक, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और फिर सेक्शनल्स को एनालाइज करना भी काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि एक तो छोटे होते हैं तो उनको एनालाइज हम जल्दी कर सकते हैं। और फिर उसमें हमारे मिस्टेक्स भी हैं, वो काफ़ी इजीली पता चल जाती है हमें। तो क्लैट के लिए पहले सेक्शनल से स्टार्ट करो, जब हैबिट बन जाए, कंफर्टेबल हो जाओ क्वेश्चंस के साथ, देन वी कैन स्विच टू मॉक्स। चलो, कोर्स के लिए मैं बता देता हूँ। ये बेस कि मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक्स को मिस नहीं करना है। पीवाईक्यू जितने हो सके प्रैक्टिस करो, वो सवाल की बुक आती है ले लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स को क्लीन लिखना है। ओके, आंसर्स में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई टीचर चेक करता है उसके पास हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज होती है, तो उसको जल्दी जल्दी चेक करना है। तो वो आपके आंसर्स, अगर ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो उसकी नज़र उस पे पहले जाएगी और थोड़ा सा एक एज मिल जाता है आपको। प्लस अंडरलाइन और हाईलाइट करना मत भूलना। सो अगर आप पीसीएम से हो तो आपको ओम सर बेटर बता पाएंगे साइंस वालों को। ये तो मैंने ह्यूमैनिटीज वालों को बताया कि राइटिंग अच्छी लिखनी है। तो ओम सर आप बताओ कि साइंस वाले और मैथ्स वाले कैसे कर सकते हैं इसको। ओके शुभम। सो देखो, जो भी पीसीएम होते हैं, पीसीएम में तो आप लोगों को पता होगी कि यार ज्यादातर जो, अगर आप फिजिक्स देख लो तो फिजिक्स में डेरिवेशंस होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है। लाइक अगर आप स्टार्टिंग के चैप्टर्स देखोगे तो उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, लाइक स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स आप देखोगे तो उसके बाद सारी दूसरी बुक जितनी जो होती है उसमें बस डेरिवेशंस होते हैं। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लोगे, टेलीस्कोप, प्रिज्म हो गया, ऐसी चीजें ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई पीसीएम से पढ़ रहा है तो आप सेकंड वाली बुक पे ज्यादा फोकस करो इन फिजिक्स, बिकॉज वो इजी चैप्टर्स भी होते हैं और वो ज्यादा स्कोर भी आपको करके देंगे, ठीक है। तो उस पे आप फोकस कर सकते हो। उसके अलावा हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में जो है ना, देखो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आप इस चीज पे फोकस करो कि यार देखो, फर्स्ट बुक जो होती है वो थोड़ी वो है, डिफिकल्ट है, बट अगर सेकंड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो वो चीज इजी होती है और ज्यादा मार्क्स की भी होती है। तो आप सेकंड बुक पे फोकस कर सकते हो। ऑर्गेनिक अगर आप अच्छे से आपने कर ली तो आप एक गुड मार्क्स केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसका देखो, इंग्लिश तो आपको क्लैट में भी आता और बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश को जो है ना, अगर बोर्ड्स में अच्छा करोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करवा रहे हो क्लैट की प्रिपरेशन में, ठीक है। उसके अलावा तो यार फिर सीएस हो जाती है, जिनकी सीएस उसमें तो आपको कोडिंग देखनी ही पड़ेगी, बिकॉज मेरी खुद ने सीएस थी और मैंने 90% स्कोर करा है बोर्ड में, ठीक है। तो उसमें तो आपको कोडिंग देखनी पड़ेगी। तो सिंपल है गाइस, इतना आप करो। जिनके बोर्ड्स अभी, तो आप बोर्ड्स पे फोकस करो, और जिनके बोर्ड्स नहीं है वो क्लैट पे फोकस करो। तो चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप कमेंट में बताना कि आप कितने देर पढ़ रहे हो। अगर आप बस 1-2 घंटा पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि ये काफी है, तो ये रॉन्ग है। आपको
कम से कम 3 to 4 आवर्स मिनिमम बता रहा हूँ, बोर्ड्स के कारण अभी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आप इसके साथ कोई वो मत करो, आप बिल्कुल पढ़ो अभी। एंड एक टाइम टेबल बताता हूँ। अब आगे हम आपको बताएंगे, एक लिस्ट दूंगा मैं आपको कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा एप्स यूज करना है, कौन सी वेबसाइट्स का यूज करके हम बेटर अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और एक चेकलिस्ट जो हमने बनाई है, देखो लास्ट जो मेन है वेबिनार का, जो क्रक्स है और जो गोल्ड है वेबिनार का, वो आपको लास्ट में मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में ऐसी चीजें हैं जो आप पहली बार देखोगे। तो आगे मैं बताता हूँ आगे क्या है। अब असली वेबिनार स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम जो रियल चीजों पे बात करेंगे। वो तो इंट्रोडक्शन था। अब मैं ये चीजें देख रहा हूँ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस सबके पास है, लेकिन हम उसका पॉजिटिव वे में यूज नहीं कर पा रहे ना। तो अब हम सीखेंगे कि उसको पॉजिटिव वे में कैसे यूज करना है। पहला ऐप है एनकी फॉर फ्लैश कार्ड्स। ये जीके और वोकैब के लिए बेस्ट है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप सर्च कर लेना। कि मैं आप अपना एक प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर लेते हो कि आज मैं ये करना है, या फिर मेरे को 3 मंथ्स में इतना सब्जेक्ट खत्म करने हैं, आप उसमें लिख के रख दो। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप उसको कवर करते रहोगे, तो आप उसमें शेयर उसमें, क्योंकि गूगल शीट में एडिट हो जाता है वो, तो आप डेली एडिट करके अपना वो शेयर कर सकते हो। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा वो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। हाँ, और एक और बात है, सबका वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप 80% भी कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ ये मोर देन इनफ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब कोई सबसे पहले। ओके, ये टाइम टेबल है, ये ओम बता देगा आपको शॉर्ट गाइस देखो, टाइम टेबल का मैं बता देता हूँ। टाइम टेबल में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार टाइम टेबल भैया क्या रहना चाहिए। मेरे को बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं कि भैया टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए। देखो, ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ना, ये टाइम टेबल सेम मैंने अपनी क्लैट जर्नी में फॉलो करा, और आप लोगों को पता ही होगा मेरा कितना अच्छा रिजल्ट आया। सेम यही रिया ने भी फॉलो करा था, AR86, ठीक है, आपकी रिया दीदी। तो देखो, सबसे फर्स्ट थिंग तो आप 9 to 9:40 PM, जो सुबह नहीं उठ पाते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, जो लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं और सुबह लेट से उठते हैं, ठीक है, तो उठते हुए आप एडिटोरियल्स रीड कर लो, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट होता। उसके बाद आप 10 to 11:30 जीके रिवीजन कर सकते हो, या फिर जीके का कोई न्यू टॉपिक पढ़ सकते हो। ओके, न्यू टॉपिक आप क्लैट एक्सप्रेस से पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई वेबसाइट से पढ़ सकते हो। वो चीज आप पे टोटली डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद सबको पता होगा कि 2 to 4 क्लैट का पेपर होता है, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। तो उस टाइम पे जो है ना, आप मॉक या सेक्शनल टेस्ट दो। ओके, डेली बेसिस पे दो अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज देखो, अगर आप अभी से दोगे ना, अभी से आपकी हैबिट अगर बन जाएगी, तो जब आप रियल में क्लैट का पेपर देने जाओगे ना, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी, बिकॉज देखो, आपको एक आदत सी बन गई होगी 2 to 4 मॉक या सेक्शनल टेस्ट देने की। तो ये टाइम आप फॉलो करना। उसके अलावा देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि आज मैंने मॉक या सेक्शनल दे लिया, कल एनालिसिस करूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट को होता है, बट गाइस वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उनके प्रिपरेशन की, ठीक है। बिकॉज देखो, आज आपने मॉक दिया है, तो आपको यार पता होगा कि आपने कहाँ पे गलती करी है, कहाँ पे आपने सही करा है, कहाँ पे आप स्टक हुए थे, कौन सा पैसेज आपको डिफिकल्ट लगा था। तो आपको 1 घंटा ब्रेक लेके देन आपको एनालाइज कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, और प्रॉपरली आप उसे समझ पाओगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू आप दूसरे दिन उसे एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक कभी किसी को नहीं करना है। उसके अलावा फिर आप ब्रेक लेके आराम से 7 to 7:15, सबको ही पता होगा कि हमारे क्विज ग्रुप पे क्विज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश क्वेश्चंस का, ठीक है। तो वो आप अटेंड करना है। आप लोगों को पता ही होगा हमारी अचीवमेंट कितनी तगड़ी सी रही है, लाइक हमारे क्विज के क्वेश्चन डायरेक्टली क्लैट 2025 में पूछे गए हैं। तो आपको अटेंड करना ही चाहिए डेली 7 PM से 7:15 PM पे। क्विज ग्रुप पे हमारा क्विज होता है इंग्लिश का, ठीक है। आपको क्विज ग्रुप के, अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो न्यू मेंबर होंगे, कि हमें क्विज ग्रुप की लिंक कहाँ से मिलेगी, तो हमारी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाओगे तो आपको वहाँ पे क्विज ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा फिर आप रेस्ट कर लो, आराम से खाना वाना खा लो, फिर 9 to 9:15 आप जीके के क्विज देख सकते हो। हमारे उसी क्विज ग्रुप पे 9 to 9:15 होती है। अब आपको मैं बताता हूँ हमारी जीके क्विज के अचीवमेंट। अगर आप क्लैट 2025 का पेपर देखोगे, तो डायरेक्टली हमारे जीके के जो हमने क्विजेस पास्ट में करवाए हैं, उससे 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक अमेजिंग नहीं है ये बात? अमेजिंग सी बात नहीं है? लाइक
21 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए, जो क्वेश्चन आपने हमारे क्विज ग्रुप पे मजाक मजाक में दिया, किसी ने सीरियस होके दिया, वही सेम क्वेश्चन आ गए वहां पे। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है जीके क्विज। उसके अलावा फिर आप आराम से ब्रेक ले लो, 10 to 12 जो है ना, कोई भी सेक्शन आप रीड कर सकते हो, लाइक कोई 2 सेक्शन आप कोई भी रीड कर सकते हो, जो सेक्शन आपको पसंद आए। अब बहुत बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा, यार मैं तो जल्दी सो जाता हूँ भैया। तो जो जल्दी सो जाते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज मैं बताता हूँ, वो सुबह जल्दी उठेंगे। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं मैं 9 बजे सो जाता हूँ सुबह 9 बजे तक सोया रहता हूँ, रात के 9 बजे से, वो चीज तो होती नहीं है। अगर आप रात में जल्दी सो जाते हो तो आप सुबह जल्दी उठ जाया करो, और देन आप कोई जो सेक्शन का है वो पढ़ लिया करो। ठीक है, तो आप ये स्ट्रेटेजी रख सकते हो।